जी हां दोस्तों, कुर्सियों में उलझा एनडीए। 10 मंत्रालयों पर नीतीश और बीजेपी में जबरदस्त खींचतान। सुशासन बाबू का मन डोल रहा है, इस दिन कहीं पलट ना जाएं। टेंशन में सम्राट, गजब नीतीश ने फंसाया पेच। बताएंगे आपको पूरी खबर, मामला माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचलें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश में जो खींचतान है और नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचना भी ये संकेत है, ये उदाहरण है कि आप देख सकते हैं कैसे नीतीश अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हावी होना चाहती है। और इस बीच एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी के सामने पेच फंसा दिया है। दोस्तों, एक तरफ तो एनडीए में बवाल है, इस्तीफों का दौर है, बीजेपी का क्या ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का दल बिखरता जा रहा है। दोस्तों, आए दिन इस्तीफों का दौर है, इस्तीफों की कतारें हैं, और इधर वो सब नीतीश कुमार की तरफ जाने के लिए अग्रसर हैं, तैयार हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी तैयारियों में जुटे हुए हैं? और उधर बीजेपी आरएलएम के ऊपर नजरें जमाई हुई है, लेकिन आरएलएम वाले इधर कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद से जो दूर है, यानी नीतीश कुमार, हम तो इधर जाएंगे। यानी ये साफ बता रहा है दोस्तों बीजेपी और जेडीयू के बीच की खींचतान, कि कैसे अपने आप को मजबूत, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कितनी हद तक कोशिशें की जा रही हैं। और इस बीच एक और पेच, चूंकि 10 मंत्रालयों के ऊपर और नितिन नबीन वाला विभाग भी वो भी खाली हो चुका है, और इस पर अब पेच फंसता नजर आ रहा है। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट में 10 मंत्री पद खाली है, और इन्हीं खाली कुर्सियों को लेकर सियासी जोड़ तोड़, जातीय समीकरण, दलों के अंदर मंथन और लगातार आना जाना, तोड़ जोड़ सब कुछ चल रहा है। आप पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं क्या कुछ बिहार की राजनीति में हलचलें दिखाई दी है। और साथ ही दोस्तों, 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार में अभी तक संतुलन पूरी तरह से बन नहीं पाया है। सवाल यह कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा, किन चेहरों को मौका मिलेगा, और किस दल को कितने विभाग मिलेंगे, कौन किस पर भारी होगा, क्या जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदलेंगे। फिलहाल दोस्तों, बिहार में कुल 35 मंत्रियों की व्यवस्था है, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक सिर्फ 25 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, बाकी 10 पद खाली है, और इन पदों को लेकर सत्ता के गलियारों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो क्या खरमास के बाद बिहार को मिल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल? और ये 10 विभागों के बंटवारे में नीतीश बीजेपी कैसे करेगी समझौता, और बड़े और छोटे बनने की लड़ाई, उससे कैसे निकलेगा एनडीए? तमाम सवालों का जवाब लास्ट तक बने रहिए, समझिएगा आप। दोस्तों, बिहार की सत्ता में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बने अभी 1 से 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन कैबिनेट अब भी अधूरा है। राज्य में मुख्यमंत्री के अलावा अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि मौजूदा समय में सिर्फ 25 मंत्री ही सरकार का हिस्सा हैं। यानी अब भी 10 मंत्री पद खाली है, और इसमें नितिन नबीन वाला विभाग भी आप जोड़ लीजिए, चूंकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो पद भी खाली है। और अगर दलों के हिसाब से बात करें तो इन 10 खाली पदों में से 6 पद जेडीयू के कोटे के मान लीजिए, जबकि 4 पद बीजेपी कोटे के माने जा रहे हैं। ये चूंकि यहां भी जेडीयू भारी पड़ती नजर आ रही है, नीतीश कुमार लगातार अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं, और 6 नहीं 6 से ज्यादा की भी डिमांड कर रहे हैं। और यही वजह है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों में अपने अपने स्तर पर मंथन भी लगातार जारी है, खींचतान भी है, और पेच फंसा हुआ है। दोस्तों, 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी थी, तब कुल 25 मंत्रियों ने शपथ ली थी। चुनावी नतीजों के बाद एनडीए के घटक दलों के बीच एक तरह से सीटों के अनुपात के आधार पर मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई थी। और दोस्तों, इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 17 मंत्री पद मिले थे। जेडीयू को 15 मंत्री पद मिले थे, हालांकि लोजपा रामविलास से बने 2 मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जो अभी टूट के कगार पे है, उससे भी 1 मंत्री बनाया गया था। लेकिन फिलहाल ये संतुलन कागजों तक ही सीमित दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि जमीन पर मंत्रिमंडल अभी अधूरा है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार आखिर कब होगा। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, वो रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है और बिहार सरकार पे एक तरह से असर भी पड़ सकता है, क्योंकि खरमास वो समय जब नीतीश बाबू का मन डोलता है और डोल भी सकता है, वो दही चूड़ा का समय। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो नज़ारे हैं, जो गतिविधियां हैं, जो घटनाक्रम है, वो ऐसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहां एक तरफ अपने अपने आंकड़े साधने की कोशिश है। कोई कह रहा है 35 इधर, तो उसके बाद नीतीश वाला अलग, तो उधर 84 अपना जोड़ते हुए बीजेपी प्लस चिराग वालों को 19 जोड़ते हुए, यानी फॉर्मूला अपनी गोटी सेट करने पे लगातार एक तरह से सभी भिड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उधर अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार ने फरवरी महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था सरकार बनने के बाद। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी जनवरी के मध्य या फरवरी की शुरुआत में नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दे सकते हैं। और इस संभावित विस्तार की सबसे खास बात यह है कि इस बार नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अभी जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों में कई ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पास 2 या उससे ज्यादा विभाग है और सरकार पर काम का भी बोझ है, और साथ ही दोस्तों संगठन की तरफ से दबाव भी है। सूत्रों की माने तो इस बार सिर्फ विभागों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश होगी। और जेडीयू संगठन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन कर सकता है। जेडीयू कोटे से जिन नामों की चर्चा सबसे तेज है, उनमें सबसे पहला नाम श्याम रजक का है। श्याम रजक पहले भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और दलित समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर जेडीयू सामाजिक संतुलन साधना चाहती है और 10 सीटों में 10 विभागों में सबसे ज्यादा सीटों पर यानी जेडीयू ही अपनी दावेदारी पेश कर रही है, यानी 6 से 7 विभाग। और वही दूसरी तरफ बीजेपी बिल्कुल 50-50 प्यारी हुई है कि 5 आप लीजिए, 5 हम लेंगे। उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हमें भी तो कुछ और विभाग मिलना चाहिए। और आरएलएम और मांझी की भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन कुछ बोलने की सिचुएशन नहीं है। कुशवाहा वोट बैंक का भी ध्यान में रखते हुए जातीय पैच दोस्तों कुशवाहा वोट बैंक का भी ध्यान में रखते हुए जयंत राज की वापसी की भी अटकलें तेज हो गई हैं। जयंत राज पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनकी वापसी से कुशवाहा समाज का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी उन्हें दिया जा सकता है। बीजेपी की अगर बात करें तो पार्टी इस बार सिर्फ पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कई नए शहरों और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकते हैं। इससे संगठन को मजबूती देने के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सकेगा। दोस्तों, बीजेपी कोटे के 4 मंत्री पदों को लेकर कई विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कौन बनेगा मंत्री, कौन रह जाएगा बाहर, इसी को लेकर पार्टी के अंदर लॉबिंग भी एक तरह से तेज हो गई है। हालांकि अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे, चूंकि उनकी पावर, उनकी हैसियत जो एनडीए में है। आके अभी नीतीश ने दिल्ली चेतावनी भी दे दी है और फैसला उन्हीं को करना है। और अगर वो नाराज हुए तो बहुत सारे विकल्प उनके सामने हैं, बी प्लान उनका तैयार है और बीजेपी उन्हें हर हाल में नाराज नहीं करने देगी। बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार की बात मानेगी। नीतीश कुमार हमेशा से ही संतुलन और सधे हुए फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि इस बार किसे मौका मिलता है, किसे इंतजार करना पड़ता है। और नीतीश कैबिनेट का विस्तार दोस्तों सिर्फ पदों को भरने की एक कवायद नहीं है, बल्कि इसके जरिए एनडीए आने वाले चुनाव में समीकरणों को भी साधने की कोशिश करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये आसानी से, जितने अगर इसे समझने में अगर देखा जाए तो बड़ी आसानी लग रही है कि बीजेपी नीतीश बात करके हल निकाल लेगी, उतनी आसान है नहीं दोस्तों। अब निगाहें टिकी हैं 14 जनवरी के बाद तारीखों पर। क्या खरमास खत्म होते ही बिहार को मिलेगा पूरा मंत्रिमंडल, और क्या नए चेहरे सरकार को देंगे नई ऊर्जा, और क्या जातीय संतुलन साधने में कामयाब होगी एनडीए? इन सभी सवालों के जवाब जल्द सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है नीतीश के सामने झुक के ही बीजेपी को रहना होगा। नीतीश अंतिम फैसला वही करेंगे, वरना उधर बी प्लान उनका तैयार है। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए।